बहुत ध्यान से वीडियो देखिए, सुनिए, समझिए, क्योंकि देखो यहाँ पे पूरी मैंने वेबसाइट ओपन कर दी है। आप लोग को जहाँ जहाँ दिक्कत आ रहा है ना, मैं वो बता रहा हूँ, पूरा स्क्रीन पे दिखाऊंगा, ठीक है। एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ कहाँ दिक्कत आ रही है आप लोगों को। इसमें काउंसलिंग करना नहीं बता रहा हूँ, काउंसलिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। अंडरटेकिंग का फॉर्म कैसे भरना वो सब तो है। आप लोग की वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, एडमिशन कार्ड नहीं आ रहा है, और वेरिफिकेशन हो जा रहा है तो गलत कहाँ पे हो जा रहा है, फीस उसका क्या दिक्कत है, वो सब समझ लेना है यहाँ पे। टीसी माइग्रेशन पहले बात है कि निकाल के लिख के उसको अपलोड करना है कि ऑनलाइन करना, कैसे क्या करना है, ध्यान से देखना, सबको यही दिक्कत आ रही है, ठीक है। और कई बच्चे फीस पेमेंट करने जा रहे हैं, फीस भी पेमेंट नहीं हो रही, तो जितनी भी दिक्कत आ रही है आपको इसमें मिल जाएगी। और इसके अलावा कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक। चलो, यहाँ पे सबसे पहले है ई काउंसलिंग गाइडलाइन, वो सब देख लेना। यहीं पे आपको टीसी के लिए अंडरटेकिंग मिल जाएगी, गैप ईयर का फॉर्म मिल जाएगा, आपको केवल वही लगाना है। और एंटी रैगिंग का फॉर्म आएगा जो सबको लगाना है। गैप ईयर जिसका रहे वो लगाएगा, टीसी माइग्रेशन का अंडरटेकिंग वो लगाएगा जिसके पास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे करके देख लेना। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर रजिस्टर योर सेल्फ, पहली बात है देखो, आप लोग यहाँ पीजी मेरिट लिस्ट होती है ना, ये इस पे पहले क्लिक कर लेना, ठीक है। जैसे क्लिक कर लिए, यहाँ आपका पूरा का पूरा देखो आ गया कितने कट ऑफ है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे कम से कम 56 विषयों की कट ऑफ जारी की गई है। अब 56 में ये चीज़ देखना, ये देखो ओल्ड कट ऑफ हो गई है, ठीक। और यहाँ पे देखो न्यू कट ऑफ सब आ गई है इधर। आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर मान लो आपकी डेट यहाँ पे 25 लेकर 27 है, 25-27 है और 25 लगा नहीं है, तो अगर आप इस कट ऑफ के अंतर्गत हो भी तो भी आपको डेट का इंतजार करना पड़ेगा। अगर डेट का इंतजार नहीं करोगे तो बोलेगा वेट फॉर नेक्स्ट कट ऑफ, अगर तुरंत रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो, ठीक है। तो हम लोग रजिस्टर में अगर फर्स्ट में जाओगे तो केवल यही रहता है कि अपना रजिस्ट्रेशन करो, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ चीज़ें आपको बोल जाती है, इसको जो है क्रॉस करके हटाइए आप, ठीक है। इसको यहाँ से क्लोज करिए। इसके बाद देखो यहाँ पे रोल नंबर डाल के सिलेक्ट डिपार्टमेंट प्रिंट करके आपको पता है आगे करोगे आपको पूरा डिटेल्स आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ डालोगे, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में किसमें आपको काम मतलब पढ़ना है वो सब डालोगे, सेव नेक्स्ट करोगे, आपका लॉगिन हो जाएगा। फिर लॉगिन करने के बाद स्टेप 2 पे आना है। सब मैंने बताया है, ठीक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ क्योंकि दिक्कत कहाँ थी वो बात करना है। इंटर रोल नंबर, इंटर पासवर्ड, ये सब करो। उसके बाद लॉगिन करो, फिर आप लोग का यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। जैसे लॉगिन होगा डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने के लिए आएगा, ठीक है। अब वहाँ पे जब अब मैं बताता हूँ फीस पेमेंट कब करना रहता है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के जस्ट फीस पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। चलो बताते हैं क्या कैसे करना है। देखो यहाँ सिंपली से क्या है, आप लोग को देखो यहाँ पे से ये थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी आगे की जो स्लाइड है ना सब साफ है। देखो यहाँ पे क्या है, BCID तक आप लोगों ने काम कर दिया, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाता है, यहाँ क्रॉस लगा है। इसमें बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है, 1 दिन 2 दिन का टाइम लग रहा है, लेकिन लास्ट डेट जैसे है तो उससे पहले वो लोग कर ही देंगे कहीं ना कहीं। और अगर लास्ट डेट चली जाती है, जैसे कई बच्चों का देखो भैया परसों कर दिया लास्ट डेट है, हाँ तो आज जो है शाम को हुआ है 5 बजे तक 4 बजे तक, ठीक है, तो वेट करिए, सबका होगा, ठीक है। उसमें टाइम लगता है। अब रोही क्रम में होता है तो जिसका पहले ज़्यादा नंबर वाला उसका होगा, उसके बाद कम नंबर वालों को होता है। पहले फर्स्ट कट ऑफ में हो तो क्या हुआ। अब देखो जब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ग्रीन टिक हो जाएगी, ठीक है, तो कैसा दिखेगा। अभी देखो सब में रेड रहेगा, सीट अलॉट में ये वो। जब देखो आप लोग का इसमें हो जाता है, ठीक है, देखो दिखा रहा हूँ, ये देखो जब यहाँ पे हो जाएगा वेरिफिकेशन, देख लो ये अपलोड डॉक्यूमेंट्स में बाद ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यस। जब देखो यहाँ पे ये आप लोग का ग्रीन हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है, ये तब जाके आपको फीस पेमेंट करनी रहती है। तब जाकर आप जो स्टेप 3 पे जाएंगे, चलिए बताता हूँ। तब देखिए आप यहाँ पे आएंगे स्टेप 3 पे, तब भी फीस पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जब फीस पेमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तो कुछ डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे मांगा जाएगा आपसे, इससे आप पीजी के स्टूडेंट यहाँ क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे आप लोग को फिर पूछा जाएगा आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हो तो यहाँ क्लिक करना, अगर नहीं हो तो यहाँ क्लिक करना। अगर ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से तो एनरोलमेंट नंबर वगैरह मांगेगा, फिर ये सब डिटेल डाल के प्रोसीड करोगे, फीस पेमेंट हो जाएगी। अब देखो तुम लोग को अगर आगे स्टेप नहीं पता तो मैंने एक स्टेप में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने एक एक चीज़ बताई कि कैसे आगे बढ़ता है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, तो देख लेना उसको, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखो, अगर मान लो ये क्रॉस लगा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी नहीं हुआ है और आप चले जाओगे फीस पेमेंट करने, तो आपको इस तरह का शो करेगा, ठीक है। ये देखो इस तरह का शो करेगा पूरा। इसमें बोलेगा इधर इनवैलिड रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ और प्लीज चेक यूजी और पीजी, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर पेमेंट। तो जब वेरिफिकेशन हो जाए तभी पेमेंट करने जाइएगा, नहीं तो इसी तरह का शो करेगा, फिर आपका कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अच्छा एक चीज़ ये भी ध्यान रखो, जैसे मान लो कि ये तो हो गया, जब आप लोग फीस पेमेंट कर देते हो तो सीट लॉक हो जाती है, फिर फीस रिसिप्ट आपको डाउनलोड करनी रहती है। मैंने फीस रिसिप्ट वगैरह दिखा दी थी जो है कल की लाइव स्ट्रीम में, देख लेना उसको, ठीक है, क्योंकि सबका दिखाएंगे नहीं भाई, सबकी अपनी निजी जानकारी होती है, ठीक है। एडमिशन कार्ड देखो भैया नहीं डाउनलोड हो रहा है, अभी 24 घंटे लग जा रहे हैं उसको डाउनलोड होने में, और उससे कोई दिक्कत भी नहीं है। आप लोग का प्रोविजनली एडमिशन हो गया, उससे खुश रहो। जब डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाता है और फाउंड करेक्ट रहता है ना, सब चीज़ें सही रहती हैं, तो यहाँ पे देखो लिखा रहता है क्या क्या चीज़ें सही है और क्या क्या आपको अपलोड करना है। लेकिन आपका एडमिशन रुकेगा नहीं, आप फीस पेमेंट कर सकते हो, इसको डिपार्टमेंट जब जाओगे तब जमा कर सकते हो, ठीक है। अच्छा इसके बाद जब नीचे आते हैं आप लोग और मान लो कि फाउंड नॉट करेक्ट रहता है तो भी आप लोग को बताता है, देखो दिखा रहा हूँ,
ठीक है। ये देखो जैसे आप लोग का सब चीज़ सही हो जाता है ना, तो एडमिशन कार्ड जिससे बस डाउनलोड नहीं हुआ इनका बाकी सब चीज़ सही है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हैं, फीस उस सब पेमेंट वेमेंट हो जाती है, तब फीस तभी पेमेंट करना जब आपका वेरिफिकेशन हो जाए। देखो अब जैसे इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कास्ट सर्टिफिकेट जैसे इन्होंने नहीं अपलोड किया तो उसकी कोई दिक्कत है भी नहीं, क्योंकि अगर जैसे जनरल कट ऑफ के अंतर्गत हो। अच्छा एक चीज़ देखो और तुम आप लोग को बता दें एक चीज़, मैंने देखो यहाँ पे एक चीज़ लिख दिया, इसको ध्यान से पढ़ लेना। यूआर कैटेगरी कट ऑफ के अंतर्गत यदि आपके मार्क्स हैं तो आप कैटेगरी कुछ भी हो अभ्यर्थी ले सकते हैं प्रवेश। ठीक है, तो अगर आप यूआर कैटेगरी के अंतर्गत हो, मतलब मान लो कि यूआर कैटेगरी के अंतर्गत नहीं भी हो लेकिन आपका मार्क्स यूआर कैटेगरी के अंतर्गत है, तो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, कोई भी हो, आप अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपका नंबर यूआर कैटेगरी के अंतर्गत आता है। कई लोग अच्छा देखो अपलोड कर रहे हैं ऑनलाइन मार्कशीट इंटरनेट वाली। देखो इनके वेरिफिकेशन हो गया है, देखो लिखा है अपलोड ओरिजिनल, देखो लिखा है कि अपलोड ओरिजिनल ग्रेजुएशन मार्कशीट विथ जो है इंटरनेट कॉपी। ठीक है, देखो लिखा हुआ है, लेकिन वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, देखो वेरीफाइड फाउंड करेक्ट यहाँ दिख रहा है, लेकिन कुछ बच्चों का देखो उसमें नहीं हुआ है, देखो इनका नहीं हुआ है। देखो इसमें बोला गया ना क्या, ओरिजिनल मार्कशीट मस्ट बी वेरीफाइड बाय द कॉलेज यूनिवर्सिटी, यानी ऑनलाइन मार्कशीट जो है आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी द्वारा वेरीफाइड होनी चाहिए, तभी आपका काम बनेगा। ठीक है, तो उसको वेरीफाइड करा लो। इनका देखो क्या है कि अपलोड ओरिजिनल कॉपी ग्रेजुएशन मार्कशीट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेट कॉपी। क्या लिखा है कि आपको जो है ओरिजिनल कॉपी ग्रेजुएशन की मार्कशीट की अपलोड करनी है। इन्होंने जो इंटरनेट कॉपी अपलोड की है और पता नहीं फोटो कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन हाँ देखो एक चीज़ याद रखो, पहली बात है जो ओरिजिनल है उसको अपलोड करो। ठीक है, और भले ऑनलाइन मार्कशीट लेकिन उसमें स्टाम्प मुहर करा लो, तभी आपका काम बनेगा। देखो इसमें बोला गया ना ये कि ऑनलाइन जनरेटेड मार्कशीट मस्ट बी वेरीफाइड बाय द कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये सब चीज़ें देखना है। तो अगर मोहर वोहर लगा ऑनलाइन मार्कशीट पे तो काम चल जाएगा। एडमिशन कार्ड देखो यहाँ पे अभी डाउनलोड नहीं हो रहा, 24 घंटे बाद ही डाउनलोड होगा। ठीक है, अच्छा कई लोग का देखो फीस पेमेंट फेल हो जा रहा है। यहाँ पे देखो जैसे लिखा है ना फेलियर, अब लोग को बताया इशू जो तो ऑथेंटिकेशन सर्वर फेल है, रात में ट्राई करोगे तो हो जाएगा पैसा पेमेंट आपका। ठीक है, अब इसके बाद जो है अकाउंटिंग। अच्छा ये देखो अगर मान लो आप कट ऑफ के अंतर्गत नहीं हो, ठीक है, तो यहाँ बोलेगा प्लीज वेट फॉर न्यू कट ऑफ, मतलब नेक्स्ट कट ऑफ। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना। अब इसके बाद देखिए नीचे आ जाता है आप लोग का टीसी माइग्रेशन, जैसे अंडरटेकिंग लगा रहे हो, ठीक है, एंटी रैगिंग का फॉर्म भर रहे हो, तो इसको पहले प्रिंट आउट निकलवा लेना, ग्रुप में पीडीएफ पिन कर दी गई, तभी जाके इसका भरना। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ें मैंने बता दी है भैया। जब तक आपकी डेट ना आए कट ऑफ, पहले तो कट ऑफ में होनी चाहिए, उसके बाद कट ऑफ की डेट अगर लागू होगी तभी यहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन करना। ठीक, उम्मीद करते हैं चीज़ें समझा दी मैंने। सबका वेरिफिकेशन होगा, थोड़ा लेट में हो रहा है लेकिन हो जाएगा। ठीक, कुछ गड़बड़ मत करना। चलो लगातार चैनल से जुड़े रहना, आपको टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ, और पीडीएफ आपको ग्रुप में पिन है, रुको दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे एंटी रैगिंग वाली पीडीएफ है। सबसे पहले आप लोग ग्रुप ज्वाइन करके बैठो। देखो 13,762 बच्चे हैं। ठीक है, तो कोई मूर्ख तो है नहीं, सब लोग दिमागी से ही है। इसको ज्वाइन कर लो। देखो जैसे टैप करोगे यहाँ पे ना, जैसे मैंने अभी देखो लेटेस्ट जैसे टैप किया था, 1 सेकंड दिखा रहा हूँ। जैसे आप देखो यहाँ पे जैसे ही आप आ जाओगे ना, ये यहाँ पे लिखेगा पीजीटी 2025 अंडरटेकिंग फॉर्म, तो बस इसी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे आप लोग का सारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये क्लिक किया मैंने, आप लोग की पीडीएफ दिखवा दी, पीडीएफ पे क्लिक कर दो, पूरी देखो ये, इसको प्रिंट आउट जाके निकलवा सकते हो। ठीक है, ये 2025-26 लेटेस्ट एकदम है। डॉक्यूमेंट सारे यहाँ लिखे, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो अगर भैया रिजल्ट लगा रहे तो ऑनलाइन लगाओ, लेकिन वेरीफाइड होना चाहिए, उसमें मुहर वोहर लगी हो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वेरिफिकेशन त्रुटि होने का समय है, ये सब चीज़ें देखते रहिए। जिसका एडमिशन होता जा रहा है फोटो सेंड करते जाओ। ठीक है, ये वाली देखो एक चीज़ है, इसको देख लेना, ये वाली लाइव स्ट्रीम सब लोग देख लेना, इसमें बहुत काम की चीज़ें बताइए एक एक चीज़। ठीक है, चलिए बहुत